आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन चैनल स्टार्ट करने से पहले सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारा ज्ञान और भी बच्चों तक पहुंचता रहे और आपको भी मिलता रहे। यह आरएससी परिवार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि इन्होंने कम समय में ही और इस स्थिति को देखते हुए, जो कोरोना की कंडीशन को देखते हुए ये अपना प्लान, ये प्रोजेक्ट चालू किया है। इसको सभी बच्चों को लाभ मिल रहा है, हमको पूरा विश्वास है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है आपकी क्लास है आज की हल संधि, और हल संधि में भी चल रहा है आपका नियम नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हम आपको इसकी जो लास्ट क्लास दे चुके हैं आपको, वो क्लास हमारी हो चुकी है। परसवर्ण संधि में भी कौन सी 2 पार्ट हम करा चुके हैं। अब आपका तीसरा पार्ट आएगा, और तीसरे पार्ट का जो सूत्र होगा वो बहुत ही लेटेस्ट कह सकते हैं, या उसको एक बहुत मज़ेदार नाम है उसका नाम है क्या? तोरली। क्या तोरली? कोरोना की टांग तोरली है। यानी कि सूत्र का नाम क्या है? तोरली। तो ये तोरली सूत्र है, इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, बहुत ही सरल है और इसके उदाहरण हमेशा आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये कराने जा रहा हूँ। इसके उदाहरण ज़्यादातर आते हैं। और इसका नियम क्या है? कुछ नहीं है, शॉर्ट में देखो आप, बिल्कुल शॉर्ट में इसका नियम दे रखा है। कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नियम है, बस समझो, 2 सेकंड में समझ आओगे। यहाँ हमने दे दिया पूर्व पद, यहाँ दे दिया उत्तर पद। ठीक है जी। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस पूर्व पद में क्या होना चाहिए? मैं एक उदाहरण देता हूं पहले आपको। जैसे उल्लेख, मैंने लिख दिया आपको उल्लेख। लिख दिया। ठीक है, इसको ध्यान से समझना बेटा। पहले मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। उत संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लेख, उत प्लस लेख। तो इस तय को क्या हो जाएगा? ले हो जाएगा, प्लस लेख और यहाँ उत। तो यानी कि इस सूत्र का आप हिंदी आप समझने में देर नहीं लगेगी आपको, बिल्कुल भी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि मैंने आपको इसको सरल कर दिया है। तो रूप बन के क्या तैयार हो जाएगा हमारा? उल्लेख। क्या हो जाएगा? उल्लेख। अब देखो, आपको इस सूत्र को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पूर्व पद में क्या होना चाहिए? त। ठीक है, उत्तर पद में क्या होना चाहिए? ल पूरा होना। पूर्व पद में त, उत्तर पद में ल। तो क्या हो जाएगा? इस तय के स्थान पे क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। बताओ कहाँ दिक्कत आई? दोबारा देखेंगे। पहले मैंने उदाहरण क्यों कराया है? जिससे कि आप समझ जाएंगे कि इसका सिस्टम्स क्या है। कि उल्लेख उत प्लस लेख, तय को क्या बना दिया? ल, और ये अपना लेख। कहने का मतलब क्या है आपका? कि हमें यह देखना है पूर्व पद में क्या होना चाहिए? त, उत्तर पद में ल। तो तय को क्या हो जाएगा? ले हो जाएगा, अपने समान हो जाएगा। इसी के समान हो गया, नहीं हो गया भाई? ये है जैसा ये है तो बन जाएगा उल्लेख। तो ये आपका रूप तैयार हो जाता है। इसी प्रकार देखो, तो ये आपका बिल्कुल नॉर्मल काम था। ठीक है, मैंने आपको यही कर दिया है शॉर्ट में। तो ये आपका क्या है? VS सूत्र, यानी कि वासुदेव शास्त्री सूत्र, शॉर्टकट में। वैसे तो आपको क्या करना पड़ता? यदि पूर्व पद के अंत में तय हो और उत्तर पद में लय हो, तो तय के स्थान पर लय आदेश हो जाता है। वो आपको कहानी लिखनी पड़ती, रटनी पड़ती। यहाँ रटना नहीं है, यहाँ बस समझना है। ठीक है, आपको उदाहरण देखने से पता चल जाएगा। जहाँ आपको उसकी और मोटी पहचान बता दूँ आपको मैं, जो बिल्कुल ही ज़्यादा बड़ी पहचान है, जो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी पहचानने में संधि को। और इस संधि में से उदाहरण जरूर आते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा डबल लल्ला। क्या मिलेगा? डबल लल्ला। ध्यान रखना, इसके जितने भी उदाहरण होंगे उन सभी उदाहरणों में आपको क्या मिलेगा? डबल लल्ला मिलेगा।
ल ल, इस प्रकार से। जैसे देखो आपको उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, एक दो उदाहरण देखिए। जैसे मैंने लिख दिया तल्ले, तत् प्लस लय, आया सब नहीं आया? अब यहाँ क्या करना है भैया, इस तय को क्या बना देंगे, ल और प्लस ल और य, और ठीक है। अब क्या करें, टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा। बना नहीं बना, डबल लल्ला, ये मोटी पहचान इसकी बिल्कुल। ऐसे ही देखो उदाहरण और समझो। जैसे आपने लिख दिया उल्लास, क्या है, उल्लासः, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका करना है आपको उत प्लस लासः। अब हमें क्या करना है, इस ता को क्या कर देना है, क्योंकि इसी के समान बनाना है, इसी के समान बनना है, तो क्या हो जाएगा, तय को बना देंगे ला और ऊ प्लस लाशः बराबर क्या बन जाएगा, सॉरी बराबर बन जाएगा, तीर गलत चला गया, क्या बन जाएगा, उल्लासः। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे ही आप और उदाहरण लिख सकते हो। जैसे विद्युत लता, क्या है, विद्युत लता, इस प्रकार लिख सकते हो। विद्युत लता यही है क्या, दूसरा उदाहरण है? हाँ सही है, विद्युत लता। अब देखो विद्युत प्लस लता, डबल लल्ला आ रहा नहीं आ रहा, विद्युत लता। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इसमें, इस तय को क्या बना दें, ल, ठीक है, प्लस लता। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विद्युत लता। अब मुझे ये बताइएगा, ऐसा कोई बच्चा है जिसको ऐसा लग रहा है सर हमको ये समझ नहीं आया, बोलो। बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझाया मैंने आपको, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये तो बहुत ही जादू सा बना दिया आपने, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति कहीं आपको दिखती है जहाँ डबल डबल दिखता है, तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, ये ला है, अर्थात ये तोरली है, और तोरली बोले तो परसवर्ण संधि है, ठीक है। परसवर्ण का मतलब आप समझते होंगे, इसलिए मैं आपको यहीं एक संधि तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको शायद उल्लेख का भी बताया, मैंने आपको नहीं बताया? हाँ, उल्लेख का बता दिया, उल्लास बता दिया, विद्युत बता दिया। तो इस प्रकार से आपको ये सब उदाहरण हो चुके हैं। अब मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा, लास्ट एंड फाइनल, कि जो हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होंगी वो अपनी अब कौन सी क्लास चलेगी ये आपको मैं बता दूं। जिसका आपको इंतज़ार करना है वो आपकी चलेंगी अब विसर्ग संधि। क्या चलेगी? विसर्ग संधि। और ये विसर्ग संधि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमें केवल इस VS सूत्र के माध्यम से पढ़ना है। ये बहुत ही सरल और सादा सिंपल तरीके से समझाने वाला चीज़ है। बहुत ऐसा लगेगा कि ये जैसे कि आप कुछ पता नहीं, पढ़ ही नहीं रहे, बस अपन तो कोई गेम खेल रहे हैं। गेम खेलो और जीतो, प्रतियोगिता का आनंद लीजिए, ठीक है। और RSC परिवार आपको इसी प्रकार की नई नई प्रोजेक्ट के तरीके से आप तक शिक्षा को पहुंचाता रहेगा, शिक्षा आपके द्वार, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी और आपको इसका अध्ययन का लाभ मिलता रहेगा। बस आपसे इतना निवेदन है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो अपना पैसा या फीस नहीं जमा करा सकते, नहीं दे सकते, वो इस शिक्षा का लाभ ले सकें, इससे वंचित नहीं रह सकें। RSC परिवार की हमेशा की ये नीति रही है कि वो सभी को शिक्षा निःशुल्क देना चाहते हैं। तो इसलिए आपसे ये निवेदन है कि इसको लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। आज का जो टॉपिक था हमारा परसवर्ण संधि, हल संधि समाप्त होती है और नेक्स्ट जो अपना होगा वो होगा अपनी विसर्ग संधि। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।